ये कहानी तमन्ना की जुबानी रंगोली तब केवल 6 साल की थी जब एक भयानक बाढ़ ने उसके गांव को तबाह कर दिया। उस रात जब आसमान पानी बरसा रहा था और हवाएं चीख रही थीं, रंगोली अपनी माँ के आंचल में छिपी थी। लेकिन वह रात उसकी जिंदगी का सबसे काला पल बन गई। बाढ़ ने न सिर्फ उनके घर को बहा लिया बल्कि उसके माता पिता को भी उससे छीन लिया। सुबह जब रंगोली की आंखें खुली, वो एक पड़ोसी के घर में थी, लेकिन उसका संसार उजड़ चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत सहारा दिया, लेकिन कोई भी उसकी माँ की गोद या पिता की थपकी नहीं दे सकता था। रंगोली को उसकी दूर की चाची कमला अपने साथ शहर ले गई। कमला एक सख्त मिजाज औरत थी, जिसके लिए रंगोली सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, प्यार का रिश्ता नहीं। कमला का घर छोटा सा था, जहां रंगोली को एक कोने में पड़ी पुरानी चटाई पर सोना पड़ता था। सुबह उठते ही उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। कमला की बेटी शीला रंगोली से उम्र में थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वो उसे हमेशा ताने मारती थी। अनाथ कहीं की, मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। शीला के ये शब्द रंगोली के दिल को चाकू की तरह चीरते थे। फिर भी रंगोली चुपचाप सारे काम करती और अपने आंसुओं को तकिए में छिपा लेती। लेकिन रंगोली के मन में एक छोटा सा सपना था। उसे रंगों से बहुत प्यार था। जब भी उसे मौका मिलता, वह अपने स्कूल की पुरानी कॉपी में रंग बिरंगे फूल, पक्षी और आकृतियां बनाया करती थी। स्कूल जाना रंगोली के लिए एक राहत था। वहां की अध्यापिका सरोज मैडम ने रंगोली की प्रतिभा को पहचाना। एक दिन जब रंगोली ने स्कूल के बोर्ड पर एक खूबसूरत चित्र बनाया, सरोज मैडम ने उसे शाबाशी दी और कहा, बेटी, तुम्हारे हाथों में जादू है। इन रंगों को कभी मत छोड़ना। उन शब्दों ने रंगोली के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। वह सोचने लगी कि शायद उसके रंग ही उसे इस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन कमला को रंगोली का पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। वह अक्सर कहती, लड़कियों का काम रसोई में होता है, कुछ ही रंग लेकर क्या बन जाएगी। जब रंगोली 12 साल की थी, कमला ने उसे स्कूल से निकाल दिया और एक अमीर घर में नौकरानी के तौर पर काम पर लगा दिया। उस घर में रंगोली को सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। मालकिन श्रीमती गुप्ता एक सख्त औरत थी, जो हर छोटी छोटी बात पर रंगोली को डांटती थीं। फिर भी रंगोली ने हार नहीं मानी। वह रात को चुपके से मोमबत्ती की रोशनी में अपनी पुरानी कॉपी में चित्र बनाती थी। एक दिन जब वह मालकिन के लिए चाय ले जा रही थी, उसने ड्राइंग रूम में एक खूबसूरत पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में एक गांव का दृश्य था, जो उसे अपने बचपन की याद दिला गया। उसने चुपके से उस पेंटिंग को ध्यान से देखा और अपने मन में ठान लिया कि एक दिन वह भी ऐसी पेंटिंग बनाएगी। समय बीतता गया और रंगोली अब 16 साल की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और एक चमक थी, जो उसके सपनों की थी। एक दिन जब वह बाजार से सामान लेकर लौट रही थी, उसने देखा कि एक चित्रकला प्रदर्शनी लगी थी। वह वहां खड़ी होकर चित्रों को देखने लगी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो उस प्रदर्शनी के आयोजक थे, ने उससे पूछा, बेटी, तुम्हें चित्रकला में रुचि है? रंगोली ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। उस व्यक्ति, जिनका नाम प्रकाश जी था, ने उससे कहा कि वह अपनी बनाई पेंटिंग जलाए, शायद वे उसे अपनी अगली प्रदर्शनी में जगह दे सकें। रंगोली के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने रात रात जागकर अपनी पेंटिंग्स तैयार की। उसने अपने गांव की यादों को, अपनी माँ की मुस्कान को और अपने दुखों को उन चित्रों में उतारा। जब प्रदर्शनी का दिन आया, रंगोली अपनी पेंटिंग्स लेकर पहुंची। उसकी पेंटिंग्स को देखकर लोग हैरान रह गए। एक पेंटिंग, जिसमें एक छोटी लड़की बाढ़ के पानी में अपनी माँ का हाथ थामे थी, ने सभी का दिल छू लिया। प्रकाश जी ने रंगोली की बहुत तारीफ की और उसकी पेंटिंग्स को बेचने में मदद की। उस दिन रंगोली ने पहली बार अपने लिए कुछ पैसे कमाए। उसने उन पैसों से एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और कमला के घर से निकल गई। अब रंगोली आज़ाद थी, लेकिन उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। वह दिन में छोटे मोटे काम करती और रात को अपनी पेंटिंग्स बनाती। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स की मांग बढ़ने लगी।
एक दिन एक बड़े कला संग्रहकर्ता ने उसकी पेंटिंग्स देखी और उसे अपने गैलरी में एकल प्रदर्शनी का मौका दिया। ये रंगोली के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। उसने अपनी सारी मेहनत और जज्बात अपनी पेंटिंग्स में डाल दिए। प्रदर्शनी के दिन गैलरी में लोगों की भीड़ थी। रंगोली की पेंटिंग्स ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक पत्रकार ने उससे उसकी कहानी पूछी और रंगोली ने अपनी जिंदगी के दुख और सपनों को बयां किया। उसने कहा, मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे रंगों से प्यार करना सिखाया। मेरे दुख मेरे रंग बन गए और मेरे सपने मेरी रंगोली। उसकी ये बातें सुनकर लोग भावुक हो गए। उस रात रंगोली की जिंदगी बदल गई। उसकी पेंटिंग्स की खबर अखबारों में छपी और उसे कई बड़े शहरों में प्रदर्शनियों के लिए बुलाया जाने लगा। लेकिन रंगोली का दिल अभी भी अपने गांव में था। उसने अपने पैसों से अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और चित्रकला सिखाई जाती थी। वह चाहती थी कि कोई और बच्चा उसके जैसा अनाथ और बेसहारा न रहे। रंगोली अब 20 साल की थी और उसका नाम शहर में एक उभरती हुई कलाकार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उसकी जिंदगी में अभी भी कई चुनौतियां थीं। एक दिन उसे पता चला कि शीला, कमला की बेटी, एक मुश्किल में फंस गई थी। शीला का पति उसे छोड़कर चला गया था और वह अब अकेली थी। रंगोली को शीला के ताने याद थे, लेकिन उसने अपने दिल की कड़वाहट को पीछे छोड़ दिया। उसने शीला को अपने घर बुलाया और उसे एक नई शुरुआत करने में मदद की। शीला ने रंगोली से माफ़ी मांगी और दोनों के बीच एक नया रिश्ता बना। रंगोली की जिंदगी अब रंगों से भरी थी, लेकिन वह कभी अपने अतीत को नहीं भूली। वह अक्सर अपने माता पिता की याद में एक खास पेंटिंग बनाती, जिसमें एक छोटी लड़की अपने माँ बाप के साथ खेतों में हंस रही थी। उस पेंटिंग को वह कभी बेचती नहीं थी, क्योंकि वह उसके दिल का एक टुकड़ा थी। रंगोली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो हर दिन नए सपने देखती थी और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करती थी। उसने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखाया कि रंगों से जिंदगी को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है। रंगोली की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। वह अपने माता पिता की यादों को अपने चित्रों में तो जी लेती थी, लेकिन उनकी कमी उसे हर पल सालती थी। फिर भी वह अपने दुख को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ रही थी। उसकी कला ने उसे न सिर्फ नाम और शोहरत दी, बल्कि एक नया परिवार भी दिया। गांव में खोला गया उसका स्कूल अब बच्चों की हंसी और रंगों से गूंजता था। रंगोली हर हफ्ते स्कूल जाती और बच्चों को चित्रकला सिखाती। उन बच्चों की आंखों में चमक देखकर उसे अपने बचपन की वो मासूम रंगोली दिखती, जो कभी रंगों में अपनी दुनिया बसाया करती थी। एक दिन जब वह स्कूल में बच्चों के साथ रंगों से खेल रही थी, एक अनजान व्यक्ति स्कूल के दरवाजे पर आया। वो एक युवक था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक सामाजिक कार्यकर्ता था, जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता था। उसने रंगोली के स्कूल के बारे में सुना था और उससे मिलने आया था। अर्जुन ने रंगोली से बात की और उसके काम की तारीफ की। उसने कहा, रंगोली, तुम सिर्फ एक कलाकार नहीं हो, तुम उन बच्चों के लिए एक उम्मीद हो, जिनके पास कुछ नहीं है। अर्जुन के शब्दों में एक सच्चाई थी, जो रंगोली के दिल को छू गई। अर्जुन ने रंगोली को अपने संगठन के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया। वह चाहता था कि रंगोली की कला को और बच्चों तक पहुंचाया जाए, खासकर उन बच्चों तक जो शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। रंगोली को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने अर्जुन के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वह झुग्गी के बच्चों को चित्रकला सिखाने लगी। उन बच्चों के लिए रंग और ब्रश एक नई दुनिया की तरह थे। रंगोली ने देखा कि कैसे वे बच्चे अपने दुख और गरीबी को भूलकर रंगों में खो जाते थे। एक बच्ची, जिसका नाम काजल था, ने एक दिन रंगोली को अपनी पेंटिंग दिखाई। उस पेंटिंग में एक छोटा सा घर था, जिसमें एक माँ और बेटी हंस रही थीं। काजल ने रंगोली से कहा, दीदी, ये मेरी माँ है। वो अब नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अपने चित्रों में जीवित रखती हूँ। काजल की बात सुनकर रंगोली की आंखें भर आईं। उसने काजल को गले लगाया और कहा, तुम्हारे रंग तुम्हारी ताकत हैं, काजल।
इन्हें कभी मत छोड़ना। उस पर रंगोली को एहसास हुआ कि वो न सिर्फ बच्चों को कला सिखा रही थी, बल्कि उन्हें अपने दुखों से लड़ने की हिम्मत भी दे रही थी। समय के साथ रंगोली और अर्जुन का रिश्ता गहरा होने लगा। अर्जुन एक सौम्य और समझदार इंसान था, जो रंगोली के दर्द को समझता था। वो अक्सर रंगोली को अपने बचपन की कहानियां सुनाता, जिसमें वह अपने दादाजी के साथ गांव के मेले में जाता था। रंगोली को अर्जुन की बातों में सुकून मिलता था। एक दिन, जब वे दोनों झुग्गी के बच्चों के साथ एक कला कार्यशाला कर रहे थे, अर्जुन ने रंगोली से कहा, रंगोली, तुम्हारी हंसी में एक जादू है। तुमने इतना कुछ खोया, फिर भी तुम दूसरों को खुशी देती हो। रंगोली ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, मेरे रंग मेरी हंसी हैं। जब मैं रंगों के साथ होती हूँ, तो मेरा दुख कहीं गायब हो जाता है। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर उसका हाथ थामा और कहा, फिर मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हंसती रहो। उस पर रंगोली के दिल में एक अनजानी सी गर्माहट महसूस हुई। लेकिन रंगोली की जिंदगी में खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं टिकती थीं। एक दिन, उसे खबर मिली कि उसके गांव में फिर से बाढ़ आई थी। इस बार स्कूल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। रंगोली तुरंत गांव पहुंची। वहां का मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। बच्चे डरे हुए थे और स्कूल की दीवारें पानी से खराब हो चुकी थीं। रंगोली ने हिम्मत जुटाई और गांव वालों के साथ मिलकर स्कूल की मरम्मत शुरू की। अर्जुन भी उसके साथ आया और दिन रात मेहनत की। उसने अपने संगठन से कुछ मदद मंगवाई, जिससे स्कूल को फिर से बनाया जा सका। इस दौरान रंगोली ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने बच्चों के साथ मिलकर स्कूल की दीवारों पर एक विशाल रंगोली बनाई, जिसमें गांव की खूबसूरती, नदियां, खेत और बच्चों के सपने उकेरे गए। जब वो रंगोली पूरी हुई, तो गांव वालों ने तालियां बजाकर रंगोली की तारीफ की। उस रंगोली ने न सिर्फ स्कूल को सुंदर बनाया, बल्कि गांव वालों के दिलों में भी उम्मीद जगाई। इस घटना के बाद रंगोली और अर्जुन का रिश्ता और मजबूत हो गया। एक शाम, जब वे दोनों नदी किनारे बैठे थे, अर्जुन ने रंगोली से अपने दिल की बात कही। उसने कहा, रंगोली, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि मेरी प्रेरणा हो। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? रंगोली के लिए यह एक अनपेक्षित पल था। उसने अपने अतीत को याद किया, अपने दुखों को, और फिर अर्जुन की आंखों में देखा। उसने कहा, अर्जुन, मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उस पल दोनों की आंखें खुशी से चमक रही थीं। रंगोली और अर्जुन ने जल्द ही एक साधारण समारोह में शादी कर ली। शादी में गांव के लोग, स्कूल के बच्चे और झुग्गी के बच्चे शामिल हुए। काजल ने रंगोली के लिए एक खास पेंटिंग बनाई, जिसमें रंगोली और अर्जुन एक रंग बिरंगे बगीचे में खड़े थे। रंगोली ने काजल को गले लगाया और कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, काजल। शादी के बाद रंगोली और अर्जुन ने अपने काम को और विस्तार दिया। उन्होंने शहर में एक कला केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को न सिर्फ चित्रकला, बल्कि नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। रंगोली की पेंटिंग्स अब देश विदेश में मशहूर हो रही थीं। एक दिन, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया। वहां उसकी पेंटिंग्स को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। एक विदेशी कला समीक्षक ने उससे पूछा, रंगोली, तुम्हारी पेंटिंग्स में इतनी गहराई और भावनाएं कहाँ से आती हैं? रंगोली ने मुस्कुराकर कहा, मेरे रंग मेरे दुख और मेरे सपनों का मेल हैं। मैंने अपनी जिंदगी को एक रंगोली की तरह सजाया है, जिसमें हर रंग का अपना मतलब है। उसकी बातें सुनकर सभागार में तालियां गूंज उठीं। रंगोली अब 23 साल की थी और उसकी जिंदगी एक खूबसूरत रंगोली की तरह खिल रही थी। लेकिन वह कभी अपने अतीत को नहीं भूली। वो हर साल अपने माता पिता की याद में एक पेंटिंग बनाती और उसे अपने कला केंद्र में रखती। उस पेंटिंग को वह कभी बेचती नहीं थी, क्योंकि वह उसके दिल का सबसे कीमती हिस्सा थी। रंगोली और अर्जुन अब एक छोटे से परिवार की तरह थे। उनके जीवन में खुशियां थीं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। एक दिन, अर्जुन को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। रंगोली ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, अर्जुन,
तुम जहाँ भी जाओ मेरे रंग तुम्हारे साथ होंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी हंसी मेरे साथ होगी। रंगोली ने अपने कला केंद्र को और विस्तार देने का फैसला किया। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वह महिलाओं को कला के जरिए आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। उसने झुग्गी की कई महिलाओं को अपने केंद्र में बुलाया और उन्हें पेंटिंग, हस्तशिल्प और अन्य कलाएं सिखाईं। उन महिलाओं ने रंगोली के मार्गदर्शन में इतनी खूबसूरत चीजें बनाईं कि उनकी मांग बाजार में बढ़ने लगी। रंगोली को इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि वह उन महिलाओं को न सिर्फ एक हुनर दे रही थी, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास भी दे रही थी। रंगोली की जिंदगी अब एक नई ऊंचाई पर थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो हर दिन नए सपने देखती थी और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करती थी। उसने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखाया कि रंगों से जिंदगी को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है। रंगोली की जिंदगी अब एक ऐसी रंगोली बन चुकी थी जिसमें हर रंग अपनी कहानी कहता था। वो अब केवल एक कलाकार नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा थी जिन्हें उसने अपने रंगों और हौसले से छुआ। अर्जुन के साथ उसका जीवन खुशियों और सपनों से भरा था, लेकिन वह कभी अपने अतीत को भूल नहीं पाई। वह जानती थी कि उसके माता पिता की यादें ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं। रंगोली और अर्जुन ने अपने कला केंद्र को एक बड़े मिशन में बदल दिया। अब ये केंद्र सिर्फ कला सिखाने की जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच बन चुका था जहां गरीब और वंचित लोग अपनी प्रतिभा को निखार सकते थे। रंगोली ने विशेष रूप से उन बच्चों और महिलाओं पर ध्यान दिया जो अपने जीवन में कभी मौका नहीं पा सके थे। उसने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था रंग सपनों के। इस कार्यक्रम के तहत वह देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बच्चों और युवाओं को कला के जरिए आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता सिखाती थी। इस दौरान उसे कई ऐसी कहानियां सुनने को मिली जो उसके अपने दुखों से मिलती जुलती थीं। हर कहानी उसे और मजबूत करती थी और वह हर बच्चे में अपनी बचपन की रंगोली को देखती थी। एक दिन रंगोली को एक बड़े राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। ये सम्मान उसे उसकी कला और सामाजिक कार्यों के लिए दिया जा रहा था। समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। रंगोली मंच पर गई, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। उसने माइक थामा और कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, उन रंगों का है जो मेरे दुखों से निकले। यह उन बच्चों का है जो मेरे स्कूल में हंसते हैं। यह उन महिलाओं का है जो मेरे केंद्र में अपनी नई शुरुआत कर रही हैं। और सबसे ज्यादा यह मेरे माँ बाप का है जिन्होंने मुझे रंगों से प्यार करना सिखाया। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। उस रात रंगोली ने अपने माता पिता को याद करते हुए एक नई पेंटिंग शुरू की। इस पेंटिंग में उसने अपने गांव को, अपनी मां की मुस्कान को और अपने पिता की मेहनत को उकेरा। ये पेंटिंग उसकी अब तक की सबसे खूबसूरत कृति थी। उसने इसे अपने कला केंद्र के मुख्य हॉल में लगाया ताकि हर आने वाला व्यक्ति इसे देखकर प्रेरणा ले सके। समय बीतता गया और रंगोली अब 30 साल की हो चुकी थी। उसने और अर्जुन ने अपने परिवार को बढ़ाने का फैसला किया। जल्द ही उनके घर एक नन्ही परी आई जिसका नाम उन्होंने राधा रखा, रंगोली की मां के नाम पर। राधा की हंसी ने उनके घर को और रंगीन बना दिया। रंगोली अक्सर राधा को अपनी गोद में बिठाकर उसे रंगों से खेलना सिखाती। वह चाहती थी कि राधा को वह सब कुछ मिले जो उसे अपने बचपन में नहीं मिल सका। राधा की हर मुस्कान रंगोली के लिए एक नया रंग थी जो उसकी जिंदगी की रंगोली को और खूबसूरत बनाती थी। रंगोली का कला केंद्र अब देश भर में मशहूर हो चुका था। उसने कई और केंद्र खोले जहां हजारों बच्चे और महिलाएं कला सीख रही थीं। उसकी पेंटिंग्स अब दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम में प्रदर्शित होती थीं, लेकिन रंगोली का दिल अभी भी अपने गांव में बसता था। वो हर साल अपने गांव लौटती और अपने स्कूल में बच्चों के साथ समय बिताती। एक दिन जब वह स्कूल में बच्चों के साथ रंगोली बना रही थी, काजल, जो अब एक युवा लड़की बन चुकी थी, उसके पास आई। काजल ने रंगोली को बताया कि उसने एक कला स्कूल में दाखिला लिया है और वह एक दिन रंगोली की तरह मशहूर कलाकार बनना चाहती है।
रंगोली ने काजल को गले लगाया और कहा, तुम पहले से ही एक कलाकार हो, काजल। तुम्हारे रंग तुम्हारी कहानी कहेंगे। उस पल रंगोली को एहसास हुआ कि उसका मिशन पूरा हो रहा था। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी को एक रंगोली बनाया, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रंग भरे। उम्र के साथ रंगोली की कला और गहरी होती गई। उसकी पेंटिंग्स अब सिर्फ चित्र नहीं थीं, बल्कि भावनाओं का एक समंदर थीं। वो हर पेंटिंग में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा छोड़ देती थी। एक दिन जब वो अपने कला केंद्र में बैठकर एक नई पेंटिंग बना रही थी, अर्जुन उसके पास आया। उसने रंगोली से कहा, तुमने अपनी जिंदगी को एक ऐसी रंगोली बनाया है जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। रंगोली ने मुस्कुराकर कहा, ये रंगोली मेरी अकेली नहीं है, अर्जुन। इसमें तुम्हारा प्यार, राधा की हंसी और उन सभी लोगों की उम्मीदें हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, रंगोली की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग दूर दूर से उसके कला केंद्र में आते, उसकी पेंटिंग्स देखते और उसकी कहानी सुनते। उसने अपने जीवन के आखिरी साल अपने गांव में बिताए, जहां वह बच्चों को रंगों की दुनिया से जोड़ती रही। एक सुबह जब वह अपने स्कूल के आंगन में बैठकर बच्चों के साथ रंगोली बना रही थी, उसने एक आखिरी रंग भरा। उसने बच्चों से कहा, रंगोली सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, ये जिंदगी का उत्सव है। अपने रंगों को कभी फीका मत पड़ने देना। उस दिन रंगोली ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी रंगोली हमेशा के लिए जीवित रही। उसके कला केंद्र, उसके स्कूल और उसकी पेंटिंग्स आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। राधा ने अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाया और उसके मिशन को नई ऊंचाइयों तक ले गई। रंगोली की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी रंगोली हर उस दिल में बनी जिसने उसके रंगों को देखा। उसने साबित कर दिया कि दुख कितना भी बड़ा हो, रंगों और हौसले से जिंदगी को हमेशा खूबसूरत बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।